वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, आज हम टॉपिक लेने लगे हैं इंटीग्रेशन। आप कहेंगे इंटीग्रेशन तो हम ऐसा फिनिश कर चुके हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या करना है बेटा? देखिए, कैलकुलस क्वेश्चन ऐसा 35 मार्क्स का आपका कंप्लीट 80 मार्क्स में से आता है, और उसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो 3 फिक्स मेथड है आपके, उसकी हैबिट आपको हो जाती है। डेरिवेटिव भी जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन इजीली हो जाता है। पर इंटीग्रेशन में अगर कोई आपका अनफेमिलियर क्वेश्चन आ गया तो कई बार आपको सोचना पड़ता है इनिशिएशन में कि एक्चुअली क्या मेथड है। तो आई वांट कि इंटीग्रेशन की हम वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करें। सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करूंगी तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से ही लेंगे, और नो डाउट सिंपलेस्ट से स्टार्ट करूंगी। बिल्कुल 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रही हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। 10-15 क्वेश्चन एवरी टाइम, जितना हम कर सकेंगे, जितना आप कर पाए उतना हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज 1 मार्क का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेथड रिकॉल भी हो जाएंगे, और हाँ, जिसको नहीं मेथड रिकॉल है बेटा, तो पहले इंटीग्रेशन पूरा करें। आपके फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए। आप बार बार बिल्कुल जाकर बुक में फॉर्मूले नहीं देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं देखेंगे, वो सब अपने टिप्स पर रखें। ठीक है, तो जब तक आप बार बार देखते रहेंगे तब तक आपको अच्छे से माइंड में सेट। और फाइनल रिवीजन है बेटा, उसमें तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए गुंजाइश कि आप रिजल्ट्स बार बार देखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Yes, first question is evaluate integral of x square upon 1 plus x cube dx. Very easy. I hope मेरे लिखते ही आप में से कईयों ने कर भी लिया होगा। As such मेथड क्या है बेटा इसका? क्लियर कट दिख रहा है। डेनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी डिग्री न्यूमैरेटर में जो फंक्शन है उससे एक ज्यादा है, राइट? आप क्या करते हैं इसमें 1 प्लस एक्स क्यूब को एज्यूम करते हैं, टी या वाई जो मर्जी वाई ले लेते हैं हम, और इसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं, तो यू विल गेट 3x स्क्वायर dx विल बी dy. दैट मीन्स x स्क्वायर dx विल बी 1/3 dy. आई एम टेलिंग यू द प्रॉपर वे कि क्या है, बट 1 मार्क में एज सच यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट। ठीक है, आप जितना कम लिख सकते हैं उतना लिख लीजिए। This integral we are to find, that means this will be now x square dx is 1/3 dy and 1 plus x cube is y. कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटा, x क्यूब को ले लेते हैं सिर्फ, फिर 1 प्लस वाई में फिर कंफ्यूज होते हैं। तो जब कांस्टेंट एडिट होता है तो इट्स बेटर कि कांस्टेंट को साथ में ही आप एज्यूम करें। ओके, 1 अपॉन वाई यू ऑलरेडी नो, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल log. ओके, एंड this is nothing but log mod 1 plus x cube. okay, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत भूलिएगा बेटा बिल्कुल भी। ठीक है, अब अगर आप क्विकली इसे करेंगे तो आप याद रख सकते हैं बेटा f डैश x अपॉन एफ एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है? log ऑफ mod एफ एक्स, राइट? log ऑफ mod एफ एक्स। बट यहाँ पर एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा आना था, तो वो 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके आप ला सकते हैं। आई मीन आप बिल्कुल इसे मेंटल कैलकुलेशन इस ढंग से कर सकते थे और सीधा आंसर भी लिख सकते। यहाँ मैं कोशिश आपको करती हूँ प्रॉपर वे बताने की, बट आप 1 मार्कर में आदत डालिए इसको सीधे से सीधे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड थी, और सीधा मेंटल कैलकुलेशन ये एक्सपेक्टेड थी। आंसर लिख सकते हैं आप सीधा यहाँ पर आ सकते, राइट? तो आपने कोशिश करनी है कि आप 1 मार्कर को उतने ही टाइम करें। ये मैं आपको बता देती हूँ पूरा, जिसको जहां जो कमी है समझने में हेल्प, बस। ठीक है, चलिए। यस, अगेन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल हमें डायरेक्टली पता होता है बेटा, बस ये हमारी लिमिट्स है, तो वी आर टू जस्ट फाइंड आउट दैट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, यस, क्या होता है बेटा? tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। बट हमारी लिमिट है 0 to 1, सो वी आर टू पुट दैट, वहां मेन काम है हमारा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0,
tan inverse 1 is nothing but pi by 4 and tan inverse 0 is 0. So our answer is pi by 4. अगेन बिल्कुल ये मेंटल कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख सकते थे. दैट इज ऑल्सो 1 मार्क का क्वेश्चन. ओके चलिए. यस. इवैल्यूएट 2 cos x अपॉन 3 sin square x dx. अब यहाँ पर 2 मेथड्स हैं बेटा. एक तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको एडजस्ट कराऊं तो 2/3 cos x sin स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं cos x बाय sin x 1 अपॉन sin x. तो ये क्या हो गया एक्चुअली फॉर्मूला अगर एडजस्ट करें 1 अपॉन sin x के लिए फ्रंट में आना है दैट इज cosec x एंड दिस इज cosec x cot x का इंटीग्रल आपको पता है बेटा दैट इज माइनस cosec x. सीधा कैलकुलेट हो और बिल्कुल ये सारी कैलकुलेशन मेंटली करके आपको सीधा निकालना चाहिए. 1 मार्कर में ही करना चाहिए. अदरवाइज आप बिल्कुल इसे सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते थे. आप sin x को t पुट करते क्योंकि उस टाइम 3 आवर्स में आपको क्या क्लिक करता है ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बेटा. हमेशा बार बार कहती हूँ sin x को t आपने एज्यूम किया दैट मीन्स cos x dx is dt. आपने डिफरेंशिएट किया दैट मीन्स जो इंटीग्रल है आपका वो इंटीग्रल आपका हो गया cos x dx is dt. 3 sin square x is 3 हम बाहर ले चुके हैं. दिस इज t एंड t स्क्वायर का इंटीग्रल आपको पता है बेटा -1/t. दैट मीन्स -2/3 1/t 1 अपॉन sin x दैट मीन्स वही गया आंसर हमारा. बट टोटली आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड. आप जितनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अभी करते हैं उसी पे डिपेंड करता है कि आपको उस टाइम क्या मेथड एकदम सूझेगा उस टाइम. और वही ऑन द स्पॉट जो सूझता है बेटा वही आपको बताना. ओके चल. यस दिस इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन देख रहे हैं. बहुत इजी लग रहे होंगे आई थिंक आपको क्वेश्चन और मैं बिल्कुल अभी बिगनिंग आपको इजी ही करना चाहती हूँ. 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सीधा ध्यान हो तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस इंटीग्रल एज log ऑफ mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनफैक्ट पॉजिटिव है यहाँ मॉड भी हटा सकते थे आप. ठीक है ये आप इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालो. क्यों ये फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 2x जो अभी हमने रिजल्ट लिखा था पीछे. अगर नीचे हमारा फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो हम डायरेक्टली उसका इंटीग्रल लिख सकते हैं. ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन में. अब लेकिन जो हमें कैलकुलेट करना है बेटा दैट इज 0 to 1 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. बिल्कुल आप इसे डायरेक्टली log ऑफ mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 1 लिख सकते हो. ठीक है सी नहीं आता डेफिनेट. ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ रिकॉल कराया आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है दिस इज नथिंग बट log ऑफ 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 माइनस log 1 and log 1 is 0 so this is log. okay log. आई होप सिंपल लग रहे हैं बेटे आप लोगों से भी हो रहे हैं. बहुत टाइम बाद रिवीजन हो रही है तो बिल्कुल स्टार्टिंग हमें सिंपल से ही करनी चाहिए. बिल्कुल हर 2-3 दिन में प्रैक्टिस करेंगे बेटा इनकी. ठीक है आप देखिए सेक्स स्क्वायर एक्स और डेनोमिनेटर में 3 प्लस 10x. अब आप गौर से देख लो तो डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस 10x क्या होगा बेटा. डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस 10x इज सेक्स स्क्वायर एक्स. 3 तो कांस्टेंट है राइट. 3 तो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स. दैट मीन्स ये इंटीग्रल भी आप सीधा लिख सकते हो. दिस इज नथिंग बट log of mod 3 plus 10x. है ना सिंपल. लेकिन कब जब आपको फॉर्मूलेज याद है.
इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज याद है आपको, आपको अच्छे से ये इंटीग्रल का चेंज फॉर्मूला याद है। मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा देती हूँ बेटा। अगर डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में है, फंक्शन डेनोमिनेटर में है, तो इसको हम सीधा इंटीग्रल को log ऑफ मॉड एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है बेटा ये वन मार्कर। देख रहे हैं आप आपके साथ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हैं बेटा, कुछ भी मैंने अपने पास से नहीं ऐड किया, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, यस सेक्स स्क्वायर 7 माइनस एक्स, यस सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमें पता है बेटा, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, राइट। और हमें ये भी पता है बेटा, अगर देखिए फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रल gx हो तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए, दोनों एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए, मतलब कांस्टेंट एडेड या सब्ट्रैक्टेड का हम सीधा लिख सकते हैं सेम इंटीग्रल, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, हम सेम इंटीग्रल लिख सकते हैं जस्ट चेंजिंग एक्स टू एक्स प्लस माइनस ए। ठीक है, लेकिन अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, आई मीन अगर फंक्शन ax प्लस b में हो गया, तो आप इंटीग्रल लिखेंगे 1 अपॉन a इन g ऑफ ax, राइट। ये हम रिजल्ट कर चुके हैं, आपको रिकॉल करा रही हूँ रिजल्ट। ठीक है, तो वही यूज करेंगे। यहाँ देखिए 7 माइनस एक्स है, x माइनस 7 नहीं, x माइनस 7 होता हम इसको यूज कर लेते सीधा, बट अभी 7 माइनस एक्स है, दैट मीन्स x के साथ -1 मल्टीप्लाई है। तो जब इसका इंटीग्रल आप लिखोगे सीधा, इसका इंटीग्रल जब आप लिखोगे, आप सबसे लास्ट वाला रिजल्ट यूज करोगे, दैट मीन्स 1 अपॉन -1, -1 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10, और 10 में हमें 7 माइनस एक्स ही चाहिए, जिसमें फंक्शन होगा हमने वही लेना है। ठीक है, वही लेना है, हमने यही किया, एक्स के साथ -1 वो हमें मल्टीप्लाई। ओके, सिंपल टू गेट। नेक्स्ट, evaluate integral 1 plus log x whole square divided by x dx। बुक का क्वेश्चन है बेटा, फेमिलियर है आप इससे, और log x 1 अपॉन x एक्सप्रेशन आए, बिल्कुल आपको जज होना चाहिए। अब आपका डेरिवेटिव ऊपर, फंक्शन नीचे नहीं है, अब फंक्शन ऊपर है। फंक्शन क्या है आप क्विकली आई थिंक कर सकते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स को आपने एज्यूम किया y, ठीक है, आपका इसका डेरिवेटिव किया, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, dx इज नथिंग बट dy। दैट मीन्स जो आपने इंटीग्रल निकालना था वो इंटीग्रल क्या हो गया, ये इंटीग्रल हो गया y स्क्वायर का इंटीग्रल 1 अपॉन dx इज 2, एंड y स्क्वायर का इंटीग्रल y पावर 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, y इज 1 प्लस लॉग एक्स, इसको कर दीजिए, दिस इज सिंपल टू फाइंड। आपकी एनसीईआरटी में ही प्रैक्टिस हो चुकी है। ओके, चलिए, यस दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपको डायरेक्टली पता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है बेटे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। जो फॉर्मूला याद नहीं, याद कर लीजिए, इनडेफिनेट है तो डेफिनेटली आप प्लस सी लिखेंगे, बट वी आर टू फाइंड हियर डेफिनेट इंटीग्रल। आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की कोई सेंस नहीं है, सीधा हम साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं और लिमिट करते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1/√2 means 5/4, साइन इनवर्स 0 means 0, that means you will get 5/4। ओके, इजी टू गेट, डायरेक्ट फॉर्मूला था बेटा, ठीक है, बट डेफिनेट इंटीग्रल। यस, ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल आपको रिकॉल कराने के लिए लिख रही हूँ, आपको बिल्कुल अब तक प्रैक्टिस होनी चाहिए 1 मार्कर कितना शॉर्ट मिले। ओके, चलिए, वन मोर क्वेश्चन,
यस, cos रूट एक्स बाय रूट एक्स, cos ऑफ रूट एक्स। आपको प्रैक्टिस कराई हुई है सब्स्टिट्यूशन में। जब स्पेशल फंक्शन दिया है तो आप देखेंगे कि क्या वो स्पेशल फंक्शन किसी और फंक्शन का फंक्शन है। यस, यहाँ cos है और cos रूट एक्स का फंक्शन है, x का नहीं। बस उसी को पुट करते हैं, उसी को पुट करते हैं। आप रूट एक्स को पुट किया आपने y, इसी को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, दैट मीन्स 1/2 रूट एक्स dx, this will be dy, right? That means जो आपसे इंटीग्रल पूछा है that will be changed to cos root x will be cos y and 1/√x dx you can easily see 2 dy। तो हम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं d। ठीक है, ये सारा हर चीज यहाँ लिख के दिखाने की जरूरत है, मेंटली करनी है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 4 में दिखाई ये सब, इसमें मेंटली करिए। cos y का इंटीग्रल साइन वाई, नेगेटिव साइन वाई नहीं बेटा, यहाँ केयरफुल रहना है। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर लेते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्मूले जो याद करते हैं वही नेगेटिव पॉजिटिव साइन इंटीग्रल में भी फॉलो करते हैं। ठीक है, साइन वाई, कॉस वाई का इंटीग्रल साइन वाई और वाई को वापस हमने पुट किया टू साइन। ओके, सिंपल टू गेट। यस, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर बेटा, पॉज करिए, खुद करिए। सेम लाइंस पर क्वेश्चन, रूट एक्स को टी पुट किया, वाई पुट किया, जो भी आप करना चाहें दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/x dx विल बी dy, दैट मीन्स sec square root x by root x dx is nothing but sec square by 2 dy, 2 को हम बाहर ले रहे हैं। ऐसे ही बेटा बल्कि 3-4 क्वेश्चंस थे, मैं अभी 2 ही लाई हूँ। ठीक है, sec square y का इंटीग्रल 10y, 10y का डेरिवेटिव sec square, दिस इज नथिंग बट 210। ओके, आई होप सिंपल हुआ है बेटा, पॉलिश हुआ है आपके रिजल्ट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट किया हमने, कॉम्प्लिकेटेड में भी जाएंगे आप, लेकिन रिजल्ट्स रिवाइज रखिएगा बेटा। जब भी इंटीग्रेशन के हम करेंगे प्रैक्टिस, आपको रिजल्ट रिवाइज होने चाहिए और आपने प्रैक्टिस वही रखनी है कि क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करिए, अपने आप करिए और फिर कंपेयर। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे टू। ओके, तो अपने रिजल्ट्स याद रखेंगे और बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, थैंक्स एवरीवन।